ये कहानी रफ़ीक की है, जो एक गरीब मजदूर है और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुज़र रहा है। ये कहानी सब्र, शुक्र और अल्लाह की मदद पर यकीन की एक लाजवाब दास्तान है, जो आपके सामईन को आखिरी लम्हे तक जकड़े रखेगी। रमज़ान की पहली रात है, आसमान पर चाँद चमक रहा है, लेकिन रफ़ीक के दिल में अंधेरा है। उसका घर एक छोटे से गांव की वीरान गलियों में है, जहां गरीबी का राज है। घर के अंदर उसकी बीवी आमना बिस्तर पर लेटी है, कमजोरी से निढाल। उसके तीन बच्चे, नन अहमद 12 साल, जैनब 8 साल और नन्हा फहद 5 साल, खाली पेट सो चुके हैं। सहरी के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी का एक जग रखा है। रफीकत चुपचाप बैठा अपनी बीवी की तरफ देख रहा है, जो धीमी आवाज में कहती है, रफीकत, बच्चों को मत जगाना। उनका रोजा रखने का बहुत दिल था, लेकिन खाली पेट जागेंगे तो परेशान हो जाएंगे। रफीकट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आहिस्ता से बाहर निकलता है और मस्जिद के सहन में जाकर दुआ करने लगता है। या अल्लाह, मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत रख। सुबह होते ही रफीक मजदूरी की तलाश में निकलता है। गांव के चौक पर खड़े दर्जनों मजदूरों में वह भी शामिल है, जो उम्मीद से आने वाले ठेकेदारों की तरफ देख रहे हैं। एक आदमी आता है और कहता है, 5 मजदूरों की जरूरत है, बस ताकतवर होने चाहिए। रफीकट हाथ उठाता है, मगर वानोस का कमजोर जिस्म देखकर ठेकेदार आगे बढ़ जाता है। दिन भर धूप में खड़े रहने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। शाम ढलने लगती है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मगर इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं। थका हारा वह एक अमीर इलाके की मस्जिद में दाखिल होता है। वहां खाने के खांचे लगे हैं। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आता है, क्या मैं भी जाकर खा लूं? लेकिन अगले ही लम्हे उससे अपने बच्चों का ख्याल आता है। वह खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता। इसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स उसकी हालत देखकर पूछता है, बेटा, तुमने रोजा रखा था? रफी का सर झुकाकर कहता है, जी, मगर इफ्तार के लिए कुछ नहीं है। बुजुर्ग शख्स मुस्कुराकर उसे एक थैला देता है, जिसमें रोटी, खजूर और थोड़ा सा सालन होता है। रफीकत खुशी खुशी घर पहुंचता है। जैसे ही बच्चे खाने को देखते हैं, उनकी आंखों में खुशी आ जाती है। नन्हा फहद सबसे पहले खाने पर लपकता है, मगर रफीक बीवी की तरफ देखता है और सबसे पहले उसे खाने के लिए कहता है। इफ्तार के बाद बच्चे खुशी खुशी खेलने लगते हैं, मगर आमना की तबीयत और खराब हो जाती है। रफीक उसे लेकर गांव के क्लिनिक जाता है, मगर डॉक्टर कहता है, दवाइयां तो महंगी हैं, अगर पैसे नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल ले जाओ। रफीकट की जेब खाली है। वह परेशानी में इधर उधर देखता है, मगर कोई मदद नहीं मिलती। रात के वक्त रफीकट गांव के एक पार्क में बैठा हुआ होता है, जब एक नौजवान उसके करीब आता है। चाचा, आप परेशान लग रहे हैं। रफीकन उसे अपनी कहानी सुनाता है, तो नौजवान कहता है, आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए काम ढूंढ सकता हूं। यह सुनकर रफीक की आंखों में उम्मीद की किरण जागती है। अगले दिन वह नौजवान रफीकट को बाजार में एक काम दिलवाता है। काम सख्त था, मगर वो मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ दिनों में रफीक के पास थोड़े पैसे आ जाते हैं। वह सबसे पहले दवाइयां खरीदता है और अपनी बीवी का इलाज करवाता है। रमजान के आखिरी अशरे में रफीक के हालात बेहतर होने लगते हैं। एक रात मस्जिद में शब ए कदर की इबादत हो रही थी। रफीक अपने बच्चों के साथ वहां जाता है। दुआ के दौरान वह रोकर कहता है, या अल्लाह, मैंने सब्र किया और तूने मुझे नवाज दिया। इसी वक्त वही नौजवान रफीका के पास आता है और एक खत देता है। खत में लिखा होता है, आपकी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे प्रभावित किया। मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं और आपको स्थायी नौकरी देना चाहता हूं। यह पढ़कर रफीकन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। रमजान के आखिरी दिन रफीक अपने घर में बैठा अपने बच्चों को देख रहा होता है। बच्चे खुश हैं, बीवी की सेहत बेहतर हो रही है और घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं। रफीक अपने हाथ दुआ के लिए उठाता है और कहता है, अल्लाह ने साबित कर दिया कि अगर सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी जाए तो मुश्किलात ज्यादा देर तक नहीं रहती। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती। जो शख्स सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जो उसे कभी नजर भी नहीं आते। गरीबी एक इम्तिहान हो सकता है, मगर अल्लाह के करीब होने का सबसे खूबसूरत जरिया भी है।